हाय मैम, फर्स्टली वेलकम टू अवर चैनल। थैंक यू। मैम, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, शो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहा था और अब ऑफर चला गया और सबके लिए शॉकिंग था कि शो अच्छा करते करते टीआरपी भी अच्छी थी और फिर ऑफर हो गया। व्हाट वाज द रीज़न और हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Even I want to know the reason. I definitely want to know the reason, and it's very heartbreaking that Anokha Bandhan had to end like that. हम कोई prepared नहीं थे इस चीज़ के लिए, कोई भी नहीं. Even like from our producers till the artists, our camera department, technician department, the spot boys, the light men, no one was prepared for it. हम सब घर आते हैं that to resume to shoot after 2 days. They had said that हमारे पास काफ़ी सारे बैंक हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि 2 दिन का ब्रेक विल टेक एंड विल मेक आगे के प्लॉट्स, आगे का स्टोरी लाइन विल डिसाइड ऑन द स्टोरी बोर्ड एंड विल कम बैक टू वर्क. गुड. एंड आई वॉज फाइटिंग विथ माई EP दैट आई नीड माई छुट्टी फॉर माई दुर्गा पूजा. तो ये सारी उसके साथ फाइटिंग क्या, हमारे ही इज़ अ वेरी स्वीट गाय. तो उसके साथ मतलब मैं उसको डांटनी, मुझे छुट्टी चाहिए. सो ये सारी बातें हम लोग कर रहे थे. एंड थर्सडे और फ्राइडे, आई थिंक वी वर थर्सडे या फ्राइडे की बात है ये, दैट हम लोग ये ऐसी बातें कर रहे थे. एंड सैटरडे संडे जो हमारा शूटिंग था, छुट्टी थी. एंड मंडे वी वर सपोज टू गो बैक टू वर्क. एंड मंडे वी कम टू नो दैट वी आर नॉट डूइंग इट. दैट्स हाउ इट एंडेड. मतलब मिड वीक वेडनेसडे मैंने वही कहा कि इन माई लाइफ आई हैव नेवर सीन एनी शो गोइंग ऑफ एयर मिड वीक और ऐसे विदाउट एनी क्लोजर. सो आई जस्ट डोंट नो व्हाट हैपेंड. वेल, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस और बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ, हाउ वाज योर बॉन्ड विथ योर को एक्टर्स और किससे सबसे ज़्यादा मिस करती हो, जिससे रोज़ रोज़ मिलते थे अब नहीं मिल पा रहे? आई थिंक ये हर कोई इस चीज़ को मानेगा दैट अनोखा बंधन हैड द बेस्ट टीम I have worked with ever, like be it producers, be it our co-actors and हमारे directors, हमारे technician team, हम लोग सब लोग बहुत ज़्यादा हमारे अंदर unity थी. एंड स्पेशली विद आर को-एक्टर्स बॉन्डिंग टुगेदर, हम लोग सब लोग एक साथ, अगर हम लोग का सीन्स नहीं भी होते थे तो हम लोग साथ में होते थे. खाना साथ में, हंसी मजाक करना, चाय पीना. वी ऑल वर लाइक अ बिग फैमिली. तो आई एम गोइंग टू मिस एवरीथिंग अबाउट अनोखा बंधन, एवरीथिंग. And of course my bond with all my co-actors, and especially I call her my Jhalli, and she is Pranjali. सबसे लेट आई हमारे सेट पे इन टर्म्स ऑफ हमारे एक्टर्स टीम में, बट उसके साथ एक अलग ही बॉन्ड बन गया था मेरा. इट वाज अ डिफरेंट बॉन्ड विद हर. शी वाज सो रियल, शी वाज सो always full of life, always made me laugh, and the way she was, तो मुझे उसका, we just connected instantly. There was no trying for it. Yeah, I miss her the most, and of course Altamash and so many of them, all of them. मैम, आपने बहुत सारी मूवीज़ की है, स्पेशली मैं बात करूँ भोजपुरी, तेलुगु भी आपने किया है, नाउ हिंदी इंडस्ट्री. What all differences you have seen or what all challenges you have faced? Yes, I started off with Hindi film. My first film is Bharat Bhagya Vidhata. I did Bengali film, I did Telugu film, I did Bhojpuri, of course I am still doing, and Hindi serials and everything. Challenges, see, हर इंडस्ट्री की अपनी चैलेंज है. हर एक फिल्म का रोज़ बनना ही और उसका शूट करना ही अपने में एक चैलेंज होता है. सो चैलेंजेस आर देयर इन एवरी जॉनर. ये है कि तेलुगु इंडस्ट्री, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट, दे आर वेरी मच इन टाइम, लाइक दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट टाइमिंग, दैट आपका इतने बजे शूटिंग शुरू होगी, इतने बजे ख़त्म होगा. सो उसके बियॉन्ड कुछ नहीं. जो भी करना है आपको ये 12 आवर्स में करना है, 7 to 7, 9 to 9 और वट एवर. So they are very particular about timing. And Bhojpuri is again just like अपना हिंदी, थोड़ा सा luxury, laid back, ये वो. सीरियल में आपके पास, आई थिंक इट्स मोस्ट चैलेंजिंग बिकॉज आपको हर दिन शूट करना है. यू हैव टू गिव योर बेस्ट इन अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज आपके पास हर किसी के पास यहाँ टाइम बहुत कम होता है, बिकॉज वी हैव टू डिलीवर आर टेलीकास्ट.
तो इस वजह से हमारे पास आपको अच्छा चीज़ आपको इंस्टेंटली देना है, आपको बहुत ज़्यादा आप रिटेक्स नहीं ले सकते बिकॉज टाइम नहीं है उतना. So you have to give your best in a very small span of time. I feel that's a very big challenge for our TV industry. वेल मैम, अगर मैं भोजपुरी की बात करूँ, सो डू यू फील लाइक भोजपुरी और टीवी अभी जिस तरह आपने किया है, मेंशन किए कि सिमिलर है ऑलमोस्ट, सो डू यू थिंक लाइक एवरीथिंग इज सिमिलर और देयर आर डिफरेंसेस? लैंग्वेज इज द डिफरेंस, Yes. अदरवाइज अब अदरवाइज सी लैंग्वेज इज़ डिफरेंट ऑफ कोर्स, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब जो भोजपुरी में जो टीवी बिकॉज बहुत सारे टीवी चैनल्स आ चुके हैं भोजपुरी में, जिस बहुत अच्छी बात है. अब उस वजह से हुआ क्या, जैसे कभी कभी थोड़ी सी अजीब व गरीब फिल्में बन रही थी बीच में, एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट इट, एंड वो सारी चीज़ें हट गई है भोजपुरी में, विच इज़ वेरी गुड बिकॉज ऑफ द टीवी मीडियम. एंड बिकॉज अभी हमारी फैमिलीज़ जो धीरे धीरे भोजपुरी से चली गई थी वो दोबारा जुड़ गई है भोजपुरी इंडस्ट्री से, बिकॉज हमने वैसी फिल्में बनाना शुरू कर दी, लेडीज़ ओरिएंटेड फिल्में बनाना शुरू कर दी, वी स्टार्ट मेकिंग स्टोरी फिल्में. बट होता क्या है कि ये है ना, प्रॉब्लम ये है कि हर कोई जैसे वही एक फार्मूला अगर चल गया, सो उसमें 100 और फार्मूला की उसी फार्मूले में और फिल्में आ जाती हैं, सो उसका एक सैचुरेशन हो जाता है. आप कितना देखोगे, एक ही स्टोरी को घुमा फिरा करके कितना करोगे? सो आई थिंक दैट नीड्स टू पुट अ स्टॉप एंड वी शुड कम एंड एक्सप्लोर मोर वैरायटी और मोर जॉनर ऑफ स्टोरीज. करने के लिए बहुत कुछ है बट वी आर नॉट एक्सप्लोरिंग. आई थिंक वो दैट नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड अ बिट. आई थिंक हमारी ऑडियंस उस तरह से शायद पसंद कर जाए, तो उस तरह से है. वेल मैम, टॉकिंग अबाउट दिस इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस आए. द कल्चर ऑफ इंस्टेंट फेम इज इन. Also, people often are not, valuing the hard work of years. What do you have to say about this? That's true. ये जो भी इंस्टेंट फेम, इंस्टेंट जो शुरू हो गया है, एवरीथिंग इज़ वेरी इंस्टेंट नाउअडेज बिकॉज ऑफ इंस्टा. Yes. So do you think, because of social media they get instant fame or not because of hard work? Yes, definitely. I do believe in this. That today everything, getting name and fame is so easy nowadays. It's not anymore. Hard work is not important anymore. I feel आज कोई भी स्टार बन जाता है. Anybody can become a star. For us, जब हम थे तो we actually became stars. We were the stars because we saw those audiences. We were not through Instagram or we were not through any social media. We were for the people. We were through the people, the main audiences. So हम उनके साथ connect होते थे. We saw that kind of audience. We saw that kind of fans and fames. So वो हमारे साथ हमेशा से रहेगा. The kind of stardom we have seen. आप जिस तरह से एवरीथिंग इन इंस्टा, आप इंस्टेंटली फेम आपको मिल गया, अगर आपका 2 वीडियोस वायरल नहीं हुए, पीपल विल फॉरगेट. Correct. बट इट्स हार्ड फॉर पीपल टू फॉरगेट अस बिकॉज ऑफ द वर्क वी हैव डन, बिकॉज ऑफ द जिस तरह से हमने छाप छोड़ी है सबके दिमाग में, दिलो दिमाग में. सो इट्स हार्ड फॉर पीपल टू फॉरगेट. Also, sometimes do you all get offended because of, when you give hard work, when you give your 100%, ये छाप बनाने के लिए जितना आप लोग हार्ड वर्क करते हो, इतनी इजी ये लोगों को सोशल मीडिया पे फेम मिल जाता है. डू यू गेट ऑफेंड समटाइम्स? सी ऑफेंड तो नहीं है, मतलब वो लोग अपना कर रहे हैं या दैट्स देयर करियर, दैट्स देयर वे ऑफ डूइंग. आई डोंट गेट ऑफेंडेड. I get offended when people compare us. That offends me. But everyone is different. Like, you cannot compare somebody's 20 years of career or 25. Even there are senior artists who are sitting at home today because they don't have followers and they are not on social media. Yes. So it is bad on that. I get offended with that when people before casting me, if I see, for me I feel कोई भी रोल को प्ले करने के लिए अगर मैं उस काबिल है तो आप मुझे मेरे टैलेंट के हिसाब से लीजिए. If I'm not capable of doing that role, please don't cast me. But if I'm capable of doing that role and you're not casting me because someone else has a more followers,
and will get the followers to watch your show. No, followers don't watch. The people who are on Insta will be only on Insta or on social media. But for acting, for film, or for any kind of working like cinema or OTT or something, you need proper actors. You need actors. So cast us on base of our talent, not on the basis of our followers, please. So that offends me when you compare us. Well, ma'am, अब तो शो खत्म हो गया. What is in pipeline? Also, if you get an opportunity for Big Boss or any reality show like खतरों के खिलाड़ी, Of course, I would love to. I mean, pipeline में तो definitely अभी कुछ नहीं. Just been 2-3 days that we just our serial got over. So I'm now taking the opportunity to get ready for the Durga Puja. And talking about reality shows, of course, I want to do a reality show. I would love to do I definitely want to experience that. And my favorite reality show is Khatron Ke Khiladi. I love everything about it. The challenges and of course the host, Ravi Shetty. well, दुर्गा पूजा नवरात्रि की किस तरह की प्रिपरेशन चल रही है ये जानना चाहेंगे. बंगाली हूँ तो दुर्गा पूजा तो मतलब 2 महीने पहले से हमारे दिमाग में शुरू हो जाता है, दुर्गा पूजा आ रहा है, दुर्गा पूजा आ रहा है. एंड लास्ट ईयर मुझे सेलिब्रेट करने का इतना मौका नहीं मिला बिकॉज आई वॉज इन चंडीगढ़ एंड मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आ पाई थी. बट इस साल भी मैंने सोचा नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा, बट दंगल वालों ने दे दिया मुझे मौका सेलिब्रेट करने का. So are you celebrating here or in या ऑफ कोर्स बिकॉज मेरी पूरी फैमिली यहीं पर होती है एंड it's all about wearing our Bengali sarees, getting ready, doing puja, doing everything together, family, the bhog, the pandals and everything. वेल मैम लास्टली ना जाते जाते ही जाना चाहेंगी, कोलकाता में सबसे बड़े लेवल पर बनाया जाता है दुर्गा पूजा, वेयर इज दिस टाइम बिकॉज ऑफ दैट रेप केस कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट की जा रही है. व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? It is so sad that West Bengal is going through all these things. I mean, yesterday also I was reading on a newspaper that एक IAS officer की बीवी के साथ rape हुआ on a gun point. Where is this heading to? We had never heard anything of that sort of in West Bengal. This kind of incident anywhere in the world is bad. But उस वजह से कि मतलब of course see I think public जो है वो they themselves are mourning a bit कि ये क्या हो रहा है. बट क्योंकि आप लोग अपनी चीज़ों को नहीं सुधार पा रहे, उस वजह से अगर आप रिस्ट्रिक्शन ला रहे हो तो इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ द विमेन और द पब्लिक दैट आप रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे हो. यू नीड टू सिट डाउन एंड गेट योर law and order proper so that it's your responsibility to any state government, any country's government to take the responsibility of giving that protection to the women. That your women should feel protected. They should not feel afraid to walk in the night. And आप कभी दुर्गा पूजा अगर आप लोगों ने देखा हो कोलकाता में दुर्गा पूजा काली पूजा, जैसे यहाँ पर हमारे गणपति में रात रात को ट्रैवल करके पंडालों में जाया जाता है, देखा जाता है. हमारे दुर्गा पूजा में भी ठीक वैसा ही होता है. जब लोग रात भर चल के यहाँ से वहाँ जाते हैं, अगर फैमिली सेफ फील नहीं करेगी तो ऑब्वियसली ऑल दिस विल इफेक्ट आवर सेलिब्रेशंस. इट इज़ सो सैड दैट दिस इज़ हैपनिंग. इट इज़ सो सैड. वेल लास्टली मैम आप जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? बस यही कहूँगी कि आप लोगों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, इतना सारा प्यार दिया है. एंड आई जस्ट विश यू इस तरह से कि आप लोग आई जस्ट विश कि आप लोग मुझे इससे अपना प्यार और सपोर्ट दें. थैंक यू सो मच.